हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मेथी का लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी होता है और अधिकतर ये ठंडियों के सीज़न में खाया जाता है। तो चलिए मेथी का लड्डू बनाते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मेथी लिया है और इसे मैं ड्राई ग्राइंडर में पीस लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बारीक रवा की जैसी होनी चाहिए। और पीसने के बाद इसे मैं देसी घी में भिगो कर रख दूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम देसी घी लिया हुआ है। इसे हल्का सा गरम रखा है ताकि ये जल्दी और काफ़ी अच्छी तरह फूल जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स करके करीब 3 से 3.5 घंटे के लिए रख दूंगी। और जब तक ये फूल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटे से पैन में मैं खसखस भून लूँगी। करीब 2 से 3 बड़े चम्मच खसखस ली हुई है मैंने। इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी एकदम धीमी आंच पर। ये बहुत ही नाजुक होता है, तो इसे लगातार चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। थोड़ी ही देर में आपको हल्की सी आवाज़ें आने लगेंगी, जिस तरह से राई फूटता है तेल में, उसी तरह से। उसके बाद आंच को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच इलायची को भी पीस लूंगी। भुनने के बाद खसखस का भी रंग थोड़ा सा बदल जाएगा, कुछ इस तरह से। अब मैंने आंच बंद कर दी है। आंच बंद करने के बाद भी मैं थोड़ी देर इसे चला लूंगी ताकि ये जले नहीं। मेथी का लड्डू वैसे तो बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन मेरी इस रेसिपी में मैं इसमें इतने सारे फ्लेवर्स यूज़ करने वाली हूँ जो कि अच्छे फ्लेवर के साथ साथ सेहतमंद भी है। अब एक कढ़ाई में करीब 100 ग्राम घी डालकर इसे पिघला लूँगी और इसमें करीब 50 ग्राम गोंद तल लूँगी। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। इसे सुनहरा होने तक तल लूँगी। गोंद लड्डू को बहुत अच्छा टेस्ट तो देता ही है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो मैं इसे घी में से निकाल लूँगी और फिर एक कटोरी की सहायता से इसे क्रश कर लूँगी, थोड़ा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। गोंद के बाद यहाँ पर ये मैंने 150 ग्राम कॉर्नफ्लावर लिया है। इसे तिखूर भी कहते हैं या अरारूट भी कहते हैं। इसे भी मैं थोड़ा सुनहरा होने तक भून लूँगी। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक है। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर के साथ गेहूं का आटा भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर या सिर्फ गेहूं का आटा, या जिस तरह से मैं दोनों थोड़ा थोड़ा डालकर लड्डू बना रही हूँ उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर करीब मैं 250 से 300 ग्राम गेहूं का आटा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। तो ये 150 ग्राम जब कॉर्नफ्लावर भूनकर हो गया है तो अब इसके बाद मैं उतना ही यानी करीब 1 मीडियम बाउल गेहूं का आटा भी भून लूँगी। तो ये थोड़ा सा घी और मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, इसे भी मैं भून लूँगी। करीब 7 से 8 मिनट तक भूनने के बाद एक काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इसका मतलब आटा भी भूनकर हो गया है। सुनहरा होने के बाद इसे भी मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी। गेहूं के आटे के बाद मैंने यहाँ पर करीब 75 ग्राम सूखा नारियल लिया है, जिसे कीस लिया है। इसे भी मैं हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी।
ये भी लड्डू को काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। ये जब हल्का सा भुनने लगेगा तो इसमें मैं 1 बाउल बारीक कटा हुआ काजू और बादाम भी डाल दूंगी, तो वो भी काफ़ी क्रंची हो जाएगा और अच्छा टेस्ट देगा लड्डू को। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जा रही है, मैं सारी चीज़ों को एक मिक्सिंग बोल में डालती जा रही हूँ। अब यहाँ पर कोन को भी मैं एक कटोरी की सहायता से क्रश कर लूँगी। जैसे कि मैंने कहा, आप बेलन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये भी अच्छी तरह क्रश हो गया है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर खसखस के साथ मैं काले मिर्च और इलायची को भी पीस लूँगी। तो एक ड्राई ग्राइंडर जार में सारी सामग्री को डालकर इसे पीस लूँगी। इसकी भी कंसिस्टेंसी कुछ बारीक रवे के जैसी हो जाएगी पीसने के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पिस गया है। इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में डाल दूँगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 100 ग्राम खजूर का पाउडर लिया हुआ है। ये सूखा खजूर है जिसे मैंने काट कर इसके बीज निकाल कर मिक्सर में पीस लिया है। तो अब इन सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी और अब इसके बाद मैं इसमें करीब 50 ग्राम सौंठ का पाउडर डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं कढ़ाई में जो मैंने मेथी भिगो कर रखी थी इसे भून लूँगी धीमी आंच पर करीब 10 से 15 मिनट के लिए, या जब तक ये सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी। घी में भिगोने से मेथी के लड्डू ज़्यादा दिनों तक ठहरते हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस लड्डू को तैयार कर सकते हैं। एक बार जब ये सुनहरे रंग का हो जाएगा तो इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथी भुना जा चुका है। इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी और फिर चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें मैं एक कढ़ाई में गुड़ को पिघला लूँगी। तो यहाँ पर करीब 500 ग्राम गुड़ लिया हुआ है मैंने। थोड़े ऑर्गेनिक गुड़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है कलर में, तो इसलिए मैंने थोड़े सफ़ेद गुड़ इसमें मिक्स कर लिया है। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। ये धीमी आंच पर धीरे धीरे पिघल के हल्का सा खौलने लगेगा। तब मैं इसमें सारी सामग्री मिक्सिंग बोल में से डाल के गुड़ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। ये अच्छी तरह पिघल जाए, फिर इसके बाद इसमें मैं सारी सामग्री डालूँगी। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ पिघल गया है। अब इसमें मैं मिक्सिंग बोल की सारी सामग्री इसमें डालकर अच्छी तरह मिला लूँगी। और तुरंत ही इसका लड्डू बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बनाना बहुत मुश्किल होगा। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा घी हथेली पर रगड़कर मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हाथ में लेकर सावधानी से इसे गोल घुमाते हुए, गोल आकार देते हुए लड्डू बना लूँगी। ये बहुत गर्म होता है तो ज़रूर ध्यान रखें। मेथी का लड्डू तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए।